इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के लिए अपने को एक्सप्रेशन डिराइव करना है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ mv² को आपको डिराइव करना है। कंसीडर ये ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है। यदि इस पर फोर्स एक्ट हुआ तो इसकी इसमें डिस्प्लेसमेंट होगा और इस पोजीशन पे आ जाएगा ऑब्जेक्ट जिसका मास m है और फाइनल वेलोसिटी अब क्या हो जाएगी v। अब आप इसकी थ्योरी देख लो। कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी u। माना ऑब्जेक्ट का मास m है जिसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है u। आफ्टर अ फोर्स f इज अप्लाइड ऑन इट डिस्प्लेस थ्रू द डिस्टेंस s। एक फोर्स अपन ने अप्लाइड करा ऑब्जेक्ट पे, उसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ किसका s डिस्प्लेसमेंट हुआ, मीन्स इतनी पोजीशन यहाँ पे चेंज हुई तो ये जो डिफरेंस है ये ऐसा हो जाएगा। एंड अटेंड द वेलोसिटी v। अब यहाँ पे आने के बाद जो वेलोसिटी है उसकी वो क्या हो जाएगी v। वर्क डन टू इंक्रीज द वेलोसिटी फ्रॉम u टू v। अब जो वर्क डन होगा, जब वेलोसिटी को अपन ने u से v करा है तो वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब अकॉर्डिंग टू द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v² इक्वल्स टू u² प्लस 2as। ये प्लस का u² इधर आके माइनस का u² हो जाएगा और जो 2a मल्टीप्लाई में वो कहाँ चला जाएगा डिवाइड में। यहाँ पे a जो है वो एक्सेलरेशन है, u जो है वो इनिशियल वेलोसिटी है, v जो है वो फाइनल वेलोसिटी है। अब एक और एक्सप्रेशन अपने को पता है f इक्वल्स टू m है, दैट इज फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इसको इक्वेशन नंबर 1 दिया, वर्क को डिस्प्लेसमेंट से जो वैल्यू निकली उसको 2 दिया और फोर्स की वैल्यू को अपन ने 3 दिया। अब 2 और 3 से अपन वैल्यू कहाँ पे पुटअप कर रहे हैं 1 में, तो w इक्वल टू f की जगह मैंने पुटअप कर दिया ma और s की जगह मैंने पुटअप कर दिया v² माइनस u² अपॉन 2a। a से a क्या हो जाएगा कैंसिल, अब ये 1/2m आगे आ जाएगा और बचेगा v² माइनस u²। अब यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट जो है इस पोजीशन पे यहाँ पे रेस्ट में रखा हुआ है, इट मीन जो उसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है u, यदि वो 0 के इक्वल हुई, यूनिफॉर्म वेलोसिटी u इक्वल्स टू 0, इन दैट केस w इक्वल्स टू 1/2m v² माइनस 0 का स्क्वायर। अब किसी भी टर्म में से 0 को माइनस करते हैं तो टर्म रिमेन सेम, दैट इज v²। तो w इक्वल टू हो जाएगा 1/2m v²। ओके, दिस इज इक्वल टू द वर्क डन। अब अपने को पता है वर्क इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, वर्क एनर्जी का फॉर्म है, दोनों की यूनिट भी सेम है। तो ये जो वर्क है उसको मैं क्या बोल सकती हूँ काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ mv²। दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। ओके, नाउ नेक्स्ट एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन क्या है मैंने आपको आगे बता दिया, उसके लिए अपने को एक्सप्रेशन ऑब्टेन करना है। माना एक ऑब्जेक्ट जिसका मास m है, उसको मैंने अर्थ के सरफेस पे रखा है, ग्राउंड पे कहीं। अब उसका जो वेट है वो कहाँ है डाउनवर्ड है, दैट इज़ टूवर्ड्स ग्रेविटी। उसको मैंने a पॉइंट दे दिया। अब यदि उसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, वो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो कितनी हाइट वो ट्रेवल कर रहा है उसको मार्क कर दिया मैंने h। कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m लाइंग एट द पॉइंट a ऑन द अर्थ सरफेस। माना एक ऑब्जेक्ट का मास m है जो a पॉइंट पे रखा है अर्थ सरफेस पे। हियर पोटेंशियल एनर्जी इज 0 एंड द वेट mg एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड। इस पॉइंट पे चूँकि वो रेस्ट में रखा हुआ है यहाँ पे, तो ए वाले पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी उसकी क्या होगी 0 और उसका वेट जो होगा वो कहाँ पे होगा डाउनवर्ड होगा टूवर्ड्स ग्रेविटी। ओके, अब अपने को क्या करना है, इसको ऊपर की तरफ ले जाना है। टू लिफ्ट द ऑब्जेक्ट टू अनदर पोजीशन, यदि इस ऑब्जेक्ट को अपन लिफ्ट करके कहाँ पे ले जाते हैं बी पे ले जाते हैं, तो कितनी हाइट ट्रेवल कर रहा है h। उस पर जो फोर्स लग रहा है वो क्या है f, और जो द फोर्स इज इक्वल टू mg इन अपवर्ड डायरेक्शन। ये जो फोर्स है वो किसके इक्वल हो जाएगा mg। अब आपको पता है वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क इक्वल टू f क्रॉस s। अब f इक्वल्स टू क्या होता है mg, f इक्वल टू वैसे तो आपके पास ma होता है, f इक्वल टू ma होता है, लेकिन जो a होता है दैट इज एक्सेलरेशन और जो g होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बोथ आर सेम। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, जो एक्सेलरेशन है a उसकी यूनिट भी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की यूनिट भी क्या है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब भी ऑब्जेक्ट अपन हाइट की रिस्पेक्ट में बात करेंगे, यदि वो अर्थ पे नीचे की तरफ प्रोसीड हो रहा है तो उस केस में एक किससे रिप्लेस हो जाएगा g से। तो f इक्वल्स टू क्या हो जाएगा mg और s जो है वो h के इक्वल है, दैट इज डिस्टेंस इज इक्वल टू हाइट, जो उसने हाइट ट्रैवल करी। तो w इक्वल टू f की जगह रख दिया mg और s की जगह पुटअप कर दिया h।
तो क्या मिला, वर्क इक्वल टू mgh। दिस वर्क इज इक्वल टू गेन इन एनर्जी ऑफ बॉडी। अब ये वर्क जो है वही क्या है, उसकी एनर्जी जो है वो गेन हो रही है, दैट इज़ जब वो ए से बी पे जा रहा है तो उसमें कितनी एनर्जी गेन हो रही है, वो उसका वर्क है। तो वर्क इक्वल टू mgh। अब गेन इन एनर्जी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू mgh। ओके।